हेलो नमस्कार जी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे, हमारे प्यारे से फेसबुक पेज पे। तो गाइज मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज का जो इंग्लिश वोकेबुलरी से रिलेटेड पहला मीनिंग है वो है प्रीरोगेटिव, यानी होता है परमाधिकार। PREROGATIVE प्रीरोगेटिव। प्रीरोगेटिव मानी परमाधिकार। PREROGATIVE प्रीरोगेटिव। प्रीरोगेटिव मानी परमाधिकार। अगला है थ्रेश होल्ड, यानी होता है सीमा, डेवडी, द्वार या फिर चौखट। THRESHOLD थ्रेश होल्ड। थ्रेश होल्ड मानी सीमा या फिर चौखट या फिर द्वार या फिर डेवडी। THRESHOLD थ्रेश होल्ड। थ्रेश होल्ड मानी सीमा, चौखट, द्वार या फिर डेवडी। अगला है एजेंडा, यानी होता है कार्यसूची। AGENDA एजेंडा। एजेंडा मानी कार्यसूची। AGENDA एजेंडा। एजेंडा मानी कार्यसूची। अगला है इमिजन, यानी होता है उत्सर्जन या फिर वीर्यपात या फिर स्वपन दोष। EMISSION इमिजन। इमिजन मानी उत्सर्जन, वीर्यपात या फिर स्वपन दोष। EMISSION इमिजन। इमिजन यानी स्वपन दोष, वीर्यपात या फिर उत्सर्जन। अगला है ऑप्टिमाइज, यानी होता है अनुकूलन या फिर सुधारना। OPTIMIZD ऑप्टिमाइज। ऑप्टिमाइज मानी अनुकूलन या फिर सुधारना। OPTIMIZD ऑप्टिमाइज। ऑप्टिमाइज यानी अनुकूलन या फिर सुधारना। अगला है वेव, यानी होता है छोड़ देना, हटाना या फिर अधित्यक्त करना। WAIVE वेव मानी छोड़ देना, हटा देना या फिर अधित्यक्त करना। WAIVE वेव मानी छोड़ देना, हटाना या फिर अधित्यक्त करना। अगला है एक्सकावेट, यानी होता है खुदाई। EXCAVATE एक्सकावेट। एक्सकावेट मानी खुदाई। EXCAVATE एक्सकावेट। एक्सकावेट मानी खुदाई। अगला है फर्निश, यानी होता है प्रस्तुत करना। FURNISH फर्निश। फर्निश मानी प्रस्तुत करना। FURNISH फर्निश। फर्निश मानी प्रस्तुत करना। अगला है सुपरवाइजिंग, यानी होता है निगरानी। SUPERVISING सुपरवाइजिंग। सुपरवाइजिंग मानी निगरानी। SUPERVISING सुपरवाइजिंग। सुपरवाइजिंग मानी निगरानी। अगला है नॉर्म, यानी होता है पैमाना, आदर्श या फिर मानक। NORM नॉर्म। नॉर्म मानी पैमाना, आदर्श या फिर मानक। NORM नॉर्म। नॉर्म मानी पैमाना, आदर्श या फिर मानक। अगला है कॉमोडिटी, यानी होता है माल या फिर वस्तु। COMMODITY कॉमोडिटी। कॉमोडिटी यानी माल या फिर वस्तु। COMMODITY कॉमोडिटी। कॉमोडिटी मानी माल या फिर वस्तु। अगला है क्राइसिस, यानी होता है संकट। CRISIS क्राइसिस। क्राइसिस मानी संकट। CRISIS क्राइसिस। क्राइसिस मानी संकट। CRISIS क्राइसिस। क्राइसिस मानी संकट। अगला है पर्सनल, यानी होता है कर्मचारी वर्ग या फिर कार्मिक। PERSONNEL पर्सनल। पर्सनल मानी कर्मचारी वर्ग या फिर कार्मिक वर्ग। कार्मिक। PERSONNEL पर्सनल। पर्सनल मानी कर्मचारी वर्ग या फिर कार्मिक। अगला है हार्डशिप, यानी होता है कठिनाई। HARDSHIP हार्डशिप। हार्डशिप मानी कठिनाई। HARDSHIP हार्डशिप। हार्डशिप मानी कठिनाई। अगला है हाइपोथेसिस, यानी होता है परिकल्पना या फिर अनुमान। HYPOTHESIS हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस मानी परिकल्पना या फिर अनुमान। HYPOTHESIS हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस यानी परिकल्पना या फिर अनुमान। अगला है कॉम्बैट, यानी होता है युद्ध या फिर लड़ाई। COMBAT कॉम्बैट। कॉम्बैट मानी युद्ध या फिर लड़ाई। COMBAT कॉम्बैट। कॉम्बैट मानी युद्ध या फिर लड़ाई। अगला है इवेल्युएशन, यानी होता है मूल्यांकन या फिर अंदाज। EVALUATION इवेल्युएशन। इवेल्युएशन यानी मूल्यांकन या फिर अंदाज। EVALUATION इवेल्युएशन। इवेल्युएशन यानी मूल्यांकन या फिर अंदाज। अगला है अवोकेशन, यानी होता है धंधा या फिर उद्यम। AVOCATION अवोकेशन। अवोकेशन यानी धंधा या फिर उद्यम। AVOCATION अवोकेशन। अवोकेशन यानी धंधा या फिर उद्यम। अगला है रिससिटिएट, यानी होता है पुनर्जीवित करना। RESUSCITATE रिससिएट। रिससिएट यानी पुनर्जीवित करना। RESUSCITATE रिससिएट। रिससिएट यानी पुनर्जीवित करना।
अगला है रेप्लिकेट यानी होता है दोहराना या फिर उत्तर देना। REPLICATE रेप्लिकेट, रेप्लिकेट यानी दोहराना या फिर उत्तर देना। REPLICATE रेप्लिकेट, रेप्लिकेट यानी दोहराना या फिर उत्तर देना। अगला है रीट्रेट यानी होता है बारंबार दोहराना या फिर कहना। REITERAT रीइटरेट, रीइटरेट यानी बारंबार दोहराना या फिर कहना। REITERAT रीइटरेट, रीइटरेट यानी बारंबार दोहराना या फिर कहना। अगला है रेमोन्स्ट्रेट यानी होता है विरोध करना, उल्हावना या फिर प्रतिवाद करना। REMONSTRAT रेमोन्स्ट्रेट, रेमोन्स्ट्रेट यानी विरोध करना, उल्हाना या फिर प्रतिवाद करना। REMONSTRAT रेमोन्स्ट्रेट, रेमोन्स्ट्रेट यानी उल्हाना, प्रतिवाद करना या फिर विरोध करना। अगला है इंसिनरेट यानी होता है जला देना या फिर जलाना। INCINERAT इंसिनरेट, इंसिनरेट यानी जला देना या फिर जलाना। INCINERAT इंसिनरेट, इंसिनरेट मानी जला देना या फिर जलाना। अगला है इनकार्सिरेट यानी होता है कैद करना या फिर बांधना। INCARCERAT इनकार्सिरेट, इनकार्सिरेट यानी कैद करना या फिर बांधना। INCARCERAT इनकार्सिरेट, इनकार्सिरेट यानी कैद करना या फिर बांधना। अगला है टिरेनाइज यानी होता है अत्याचार करना। TYRANNIZD टिरेनाइज, टिरेनाइज मानी अत्याचार करना। TYRANNIZD टिरेनाइज, टिरेनाइज मानी अत्याचार करना। अगला है परजेक्यूट यानी होता है सताना या फिर जुल्म करना। PERSECUT परजेक्यूट, परजेक्यूट यानी सताना या फिर जुल्म करना। PERSECUT परजेक्यूट, परजेक्यूट यानी सताना या फिर जुल्म करना। अगला है सिग्निफिकेंट यानी होता है महत्वपूर्ण या फिर सार्थक। SIGNIFICANT सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट यानी होता है महत्वपूर्ण या फिर सार्थक। SIGNIFICANT सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट यानी महत्वपूर्ण या फिर सार्थक। अगला है जर्नलिस्ट यानी होता है पत्रकार। JOURNALIST जर्नलिस्ट, जर्नलिस्ट मानी पत्रकार। JOURNALIST जर्नलिस्ट, जर्नलिस्ट मानी पत्रकार। अगला है फैब्रिकेट यानी होता है निर्माण करना। FABRICAT फैब्रिकेट, फैब्रिकेट मानी निर्माण करना। FABRICAT फैब्रिकेट, फैब्रिकेट मानी निर्माण करना। अगला और लास्ट मीनिंग वो है अनकवर यानी होता है अनावरण या फिर उजागर या फिर खोल देना। UNCOVER अनकवर, अनकवर यानी अनावरण, उजागर या फिर खोल देना। UNCOVER अनकवर, अनकवर यानी अनावरण, उजागर या फिर खोल देना। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एक बार इस वीडियो के थ्रू हमने जितने मीनिंग पढ़े थे उनका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पहला मीनिंग था प्रीरोगेटिव यानी होता है परमाधिकार। थ्रेशोल्ड सीमा, चौखट, द्वार या फिर डेवडी। एजेंडा यानी होता है कार्यसूची। एमिजन उत्सर्जन, वीर्यपात या फिर स्वपन दोष। ऑप्टिमाइज यानी होता है अनुकूलन या फिर सुधारना। वेव छोड़ देना, हटाना या फिर अधित्यक्त करना। एक्सकावेट यानी होता है खुदाई। फर्निश यानी होता है प्रस्तुत करना। सुपरवाइजिंग यानी होता है निगरानी। नॉर्म यानी होता है पैमाना, आदर्श या फिर मानक। कोमोडिटी यानी होता है माल या फिर वस्तु। क्राइसिस यानी होता है संकट। पर्सनल यानी होता है कर्मचारी वर्ग या फिर कार्मिक। हार्डशिप यानी होता है कठिनाई। हाइपोथेसिस यानी होता है परिकल्पना या फिर अनुमान। कॉम्बैट युद्ध या फिर लड़ाई। इवेल्युएशन यानी होता है मूल्यांकन या फिर अंदाज। अवोकेशन यानी होता है धंधा या फिर उद्यम। रिससिएट यानी होता है पुनर्जीवित करना। रेप्लिकेट दोहराना, उत्तर देना। रीटरेट यानी होता है बारंबार दोहराना या फिर कहना। रेमोन्स्ट्रेट यानी होता है विरोध करना, उल्हाना या फिर प्रतिवाद करना। इंसिनरेट यानी होता है जला देना या फिर जलाना। इनकार्सिरेट यानी होता है कैद करना या फिर बांधना। टिरेनाइज यानी होता है अत्याचार करना। परजेक्यूट यानी होता है सताना या फिर जुल्म करना। सिग्निफिकेंट यानी होता है महत्वपूर्ण या फिर सार्थक। जर्नलिस्ट यानी होता है पत्रकार। फैब्रिकेट निर्माण करना और अनकवर अनावरण, उजागर या फिर खोल देना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।